तो भाई जब कॉमन एजेंडा का तो इंडिया गठबंधन बना है और सब एक ही एजेंडे पे काम करेंगे तो एजेंडा से भाग कहाँ है, छटक कहाँ रहे हैं। और ललन सिंह को चुनौती दे सकते हैं आने वाले समय में। लगा जैसे कि भाजपा की काहे विरोध करेगी, भाजपा तो बाद में करे, पहले हम ना करेंगे जी। जिस कुर्सी पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी और इतना सम्मान दे रहे हैं नीतीश कुमार को, उस कुर्सी पे किसी और को बिठाने के लिए नीतीश कुमार क्यों प्रयास करें? ये तो सेल्फ हार्म है। वो सब मिल के दूषित कर रहा है नीतीश कुमार को। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटत रहस भुजंग। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है जहां हम पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं। जनता दल यूनाइटेड के अंदर हर बार दो नेताओं की टकराव की वजह से कई परेशानियां उत्पन्न होती है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीच बचाव करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक बार फिर से नया टकराव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के काफी करीबी अशोक चौधरी के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि जदयू के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन की बात तो हो ही रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की स्थिति एक बार फिर से पुराने समय की तरह होती हुई दिखाई दे रही है। जहां से उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, आरसीपी सिंह अलग हुए, उसी तरीके की स्थिति बन रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे डॉक्टर साहब ये जनता दल यूनाइटेड के अंदर की स्थिति है। हर 6 महीने साल भर पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि जदयू में एक ही नेता है नीतीश कुमार। क्या वजह रहता है कि हर बार टकराव बढ़ता है? अब एक बार फिर से ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच। देखिए, ये जो समस्या है जदयू की, ये आज की है नहीं। और एक और बात जान लीजिए कि ये समस्या केवल जदयू में ही नहीं है, ये बिहार के लगभग सभी पार्टियों में जो संघर्ष कर रही हैं, सत्ता में हो या विपक्ष में हो। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप हमारे बगल में जो देख रहे हैं ये सनी ही है, उनके कोई डुप्लीकेट नहीं है, ये कंपाउंडर ही है। जो कंपाउंडर आपको लगातार पंचनामा में देखने को मिलते थे, इनकी घर वापसी हो गई है चुनाव को लेकर बड़ी रणनीतियों के तहत। चूंकि मैंने आपको कई बार बोला भी है ये बात कि बिहार में पत्रकार बहुत हैं, लेकिन पॉलिटिकल परिपक्वता जो हमारे चैनल पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं वो क्षमता बहुत कम पत्रकारों में ही है। इसी वजह से हमें वापस जाना पड़ता है। तो हमने सनी से आग्रह किया था और सनी वापस आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सनी। ये आपने एक आग्रह हमारा स्वीकार किया और वापस आप हमारी टीम में जुड़ गए हैं। अब जहाँ तक बात रही, आपने जो सवाल पूछा, कोई भी प्रथम दृष्टया जदयू का व्यक्ति आएगा या जिसे पता है वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन जिसे नहीं पता है वो कहेगा अनावश्यक रूप से फिर नीतीश कुमार और जदयू को टारगेट करने की कोशिश भारत लाइव कर रहा है, जैसा कि पहले करते आया है और जैसे कि पहले भी सही होता है सारी बात। आप शुरू कीजिएगा आरसीपी सिंह से, फिर उपेंद्र कुशवाहा, फिर और कई नेताओं का, यहाँ तक एक एमएलसी जो बाहर जाकर अंदर आ गए थे, वो पूरा का पूरा हमने बताया था। और आज सच्चाई यही है, मैं दूर दूर तक यही कहता हूँ कि ललन सिंह के समानांतर कोई नेता है क्या जदयू में? नहीं है। इन्हीं में से कोई खड़ा होना चाहेगा ना। खबर आ रही है कि ललन सिंह निरंकुश हो गए हैं भाई। कई नेता कह रहे हैं जदयू के कि ललन सिंह बुला के डांट देते हैं, फैसला लिया वो पलट देते हैं, कभी प्रवक्ताओं को बुलाकर क्लास लगा देते हैं कि इस लाइन पर नहीं बोलना है। कभी प्रोग्राम आप ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक के जो रहे हैं उनका हाल जो जदयू में हुआ है तो इनका भी वही होगा हाल? हो सकता है, ट्रैक रिकॉर्ड से अलग तो हट के तो जदयू में कुछ हुआ नहीं आज तक। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि बाकी जितने भी अध्यक्ष आज तक हुए हैं, इतना पावर प्रैक्टिस किसी ने नहीं किया था, इतना ताकतवर अध्यक्ष कोई नहीं था अब तक। अब ताकतवर इन द सेंस की अपने आप को एक्सर्ट करते हैं वो कार्यकर्ताओं पर। एक संगठन भी बनाया तो उसमें अपने लोगों को ही डाला, चिन्हित कर करके लोगों को बाहर किया जाता है। कई लोगों की एंट्री साफ बंद है। आपने देखा कि 3 दिन पहले ही 2 जो कार्यालय प्रभारी थे, दोनों को हटा दिया गया। खबर क्या आई कि एक उसमें से उमेश कुशवाहा का पक्ष ले रहे थे और एक ललन सिंह का पक्ष ले रहे थे। दोनों आपस में इस तरीके से लड़ गए हैं कि मैंने फाइटाफाइटी की नौबत आ गई। दोनों को हटाना पड़ा। हटाया किसने? नीतीश कुमार के आदेश पे दोनों हटे। लेकिन लड़ाई कहाँ थी? उमेश कुशवाहा और ललन सिंह के बीच। ललन सिंह, फिर सुनील सिंह वाली, माफ कीजिएगा, संजय सिंह वाली बात आती है जी कि संजय सिंह और ललन सिंह में भी बहुत नहीं पट रहा है। फिर खबर आती है अशोक चौधरी के साथ तो लगातार चल रहा है, क्योंकि देखिए ये नेता वही नेता है जो नीतीश कुमार के आसपास उनके करीबी हैं और ललन सिंह को चुनौती दे सकते हैं आने वाले समय में। ललन सिंह चुनौती चाहते ही नहीं है,
जब आरसीपी को बाहर किया उन्होंने, तभी उनके मन में बात बैठ गई थी कि अब अगला टारगेट उपेंद्र कुशवाहा होने चाहिए जी। क्योंकि अगर नीतीश कुमार मुझे जो चीजें देनी चाहिए उन्हें, उनके हिसाब से लगता है उनको कि उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम उन्हें बनाना चाहिए जब तेजस्वी की ताजपोशी होगी, या कुर्सी छोड़ेंगे बिहार में तो हमें दे देंगे, ये सोचकर वो चल रहे हैं। अपने आप को स्वघोषित नीतीश का कुर्सी का दावेदार और उत्तराधिकारी वो मानकर चल रहे हैं। लेकिन इसी चलते तो उनकी लड़ाइयां जो है वो कोल्ड वॉर्स वो अलग अलग नेताओं से हो रही हैं। जो नीतीश कुमार के करीब जाएगा उससे ललन सिंह की का छत्तीस का आंकड़ा होना ही लाजमी है जी। हाँ, बात यहाँ ये है कि भाई अनावश्यक रूप से विवाद कोई क्यों चाहेगा, उसका एक कारण है। नीतीश कुमार हाल में कुछ जो इशारे नीतीश कुमार कर रहे हैं राजनीतिक, वो चर्चा का विषय बिहार में बना हुआ है। देश में भी चर्चा का विषय यही है कि नीतीश पलट जाएंगे क्या, नीतीश पलट जाएंगे क्या, बार बार चल रहा है जी। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि ललन सिंह का क्या होगा, भाजपा में सम्राट चौधरी का क्या होगा। वो लोग जो नीतीश को बोल रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार को स्तरहीन रिमार्क्स कर रहे हैं, उनको भाजपा साइड करेगी। और अगर कोई भाजपा पर बोल रहा है कुछ तो नीतीश उसको साइड करेंगे। रिश्ता आगे बढ़ाने का तरीका यही है। आप पूर्व में देखे थे जब राजद और अलग एक साथ आए थे, राजद और जदयू, तो आपने देखा कि सुनील सिंह को चुप कराया गया, जगदानंद सिंह को चुप कराया गया, श्याम रजक को साइड किया गया। ये क्यों किया गया? दर्जनों भर नेता ऐसे हैं, सबको चुप कराया गया कि आप हटिए, आप प्रेम नहीं पड़े इस रिश्ते पर असर पड़ेगा। लेकिन यही तो दस्तूर है राजनीति का, एक को हटेगा दूसरा पनप जाता है तुरंत, मशरूम जैसा, एक और पीछे से। अब जो काम वो कर रहे थे वो काम चंद्रशेखर कर रहे हैं, वो काम आलोक मेहता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आ ही जा रहा है जो रिश्ता बिगाड़ने लग रहा है। यही परिस्थिति कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू के बीच भी होगी। जब ऐसा होता है तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो ही जाएगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जिसमें जदयू भाजपा को लेकर काफी नरम हो रही है। ये 33% आरक्षण की बात जो थी, इस पर जदयू का स्टैंड बहुत बहुत पॉजिटिव है, प्रो बीजेपी है। मैं बोल दूं आपको, ये केवल इतना मत मानिए कि पॉजिटिव है क्योंकि महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। ये तो नीतीश का ब्रेन चाइल्ड था ही। तो नीतीश तो चाहते हैं कि जातीय जनगणना भी हो, तो भाजपा क्यों नहीं करा दे रही है? बात यहां यह है कि नीतीश कुमार भाजपा के प्रति काफी दोस्ताना रवैये से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इससे पूर्व में उनका G20 में जाना, लोग कुछ लोग कह रहे हैं आप नमन जी प्रोटोकॉल नहीं समझ रहे हैं, राष्ट्रपति ने बुलाया था ना। तो फिर अन्य राज्य के मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए थे? कांग्रेस शासित राज्य के कई मुख्यमंत्री नहीं गए थे। इतना ही नहीं, तो राष्ट्रपति हाथ पकड़ पकड़ कहा नहीं, बाइडेन से मिलवा रही थी। आप समझ ही नहीं रहे हैं। पूरा राजनीति हमेशा पेंच और दावपेंच से ही होता है। सीधी राजनीति करने वाला कहीं नहीं टिकता है जी। दावपेंच यही है कि नीतीश कुमार आए नहीं थे, उन्हें बुलाया गया था। और नीतीश कुमार के आने का राजनीतिक फायदा किसको हुआ? नरेंद्र मोदी को। नीतीश कुमार को भी इसका फायदा हुआ। इस इंडिया गठबंधन में जो भाव नहीं मिल रहा था वो अब मिलना शुरू हो गया है। कांग्रेस भी थोड़ा सा मैंने समझी कि नहीं भाई नीतीश को कुछ देंगे नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। लेकिन सच्चाई यही कि ये बात हम जानते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि कांग्रेस नीतीश कुमार को नहीं बनाने जा रही है संयोजक, अकेले तो नहीं बनाएगी जी। वो एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट को नीतीश कुमार को मानना होगा। वो 10-11 लोगों के साथ ही बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश को नहीं चाहिए। अब आगे क्या देगी कांग्रेस? क्या लगता है कि राहुल गांधी को हटा के प्रधानमंत्री बना देगी क्या? ये संभव नहीं है, दूर दूर तक नीतीश की संभावना नहीं, कुछ नहीं है। तो अब सारा ही सारा तो यही कह रहा है कि नीतीश वापस आएंगे, लेकिन मैं भी ये बात कह रहा हूं कि सीधे तौर पर वापस नहीं आएंगे। उनका एक अलग तरीका इस बार होगा। विधानसभा भंग करते हैं पार्टी। अब एक तरीका हो सकता है कि ललन सिंह पार्टी तोड़ने की कोशिश करे, या नीतीश ही करवाए, या नीतीश ही मौका दे कि कोई तोड़ करे। मतलब इस बार बलि का बकरा कहीं ललन सिंह ना बन जाए। कोई ना कोई बलि का बकरा बनेगा ही। नीतीश इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और जान लीजिए 22, 23, 24 3-4 दिन में नीतीश कुमार एक दिन बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं। और जिस दिन बैठक वो करेंगे उस दिन एक बड़ा फैसला आ सकता है। आए बाहर ना आए, लेकिन अंदर हो जाएगा सब, अंदर सब कुछ बता दिया जाएगा। इससे पूर्व भी ललन सिंह के बिना जो बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने पिन ड्रॉप कहा था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। और उस मीटिंग में यही उठ के खबर आई कि एमएलसी बहुत करीब है नीतीश कुमार के। उन्होंने कहा था कि
आरसीपी और भी पार्टी में है, नीतीश कुमार ने खुद कर कड़ा कहा उनको बाहर करना जरूरी है। अब कल का व्यवहार देखिए, कल की परसों गर्दन पकड़ लिया था अशोक चौधरी का, आज गले पड़ गए। परसों गिरेबान पर हाथ था, आज गले पर सर, सीने पर सर था। कभी अमरीश पुरी बन जा रहे हैं, कभी काजोल बन जा रहे हैं, एक ही फिल्म में दो रोल कर रहे हैं। रोल है। और आजकल पंचनामा में देखिएगा, आजकल हम गाना भी खूब चला रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार भी क्षण में रोमांटिक, क्षण में फिर जो रोमांटिक हो जा रहे हैं ये। और बोला भी उन्होंने कि मैं बहुत प्यार करता हूँ अशोक चौधरी से, ये उन्होंने मैंने थोड़ा 2 सेकंड के लिए भी हिचकिचाए नहीं। दुनिया सुन रही है। टीके वाले बात को लेकर भी चंद्रशेखर को उन्होंने इशारों में मतलब कई चीजें नीतीश कुमार करने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ में। रामचरितमानस लेकर आपको याद होगा कैसे वो विरोध करने लगे थे, लगा इसे कि भाजपा की काहे विरोध करेगी, भाजपा तो बाद में करे, पहले हम ना करेंगे जी, हमारा मैटर है ना, हमारा मैटर तो हम करेंगे। और ये इशारे क्या हैं? क्षण में अशोक चौधरी पर शक की निगाह से देखना, क्षण में ललन सिंह को शक की निगाह से देखना, निश्चित तौर पर नीतीश डिसोरिएंटेड है इस वक्त पॉलिटिकली। इसका कारण केवल बीमारी एक नहीं हो सकती, जिस बीमारी को सभी इशारा करने की कोशिश करते हैं, तो उनको डिमेंशिया हो गया, तो ये हो गया, फलाना डिम्बा, सब डॉक्टर बनता है। नीतीश कुमार को बीमारी होता तो नीतीश कुमार चेक नहीं करा लिया तब तक, सीएम है ना, उनको डॉक्टर कमी है, जाएंगे दिल्ली आके दिखाते हैं, तो बाकी चीज भी दिखा सकते हैं। कोई बीमारी है तो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन नीतीश सच्चाई मानिए, मेरा यही मानना है, और मैं देख भी रहा हूँ, और मुझे ऑब्जर्वेशन इस बात की तगड़ी हो रही है कि नीतीश सच पूछिए तो चीटेड फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कुछ गलती हुई है, गलती नहीं, उनके साथ गलत कोई कर रहा है, गलत करने की कोशिश। उन्हें लग रहा है कि आप ही समझिए कि लालू यादव और राहुल गांधी का मटन वाला जो वीडियो था, उससे पहले दोनों का मुलाकात का वीडियो था, ये क्या विचलित नहीं करता होगा नीतीश कुमार? जरूर करता होगा। जहां जाते हैं नीतीश कुमार, लालू का नाम लेने के बाद एंट्री मिलता है। गेट पास हो गए हैं, कार्यक्रमों में जा रहे हैं, सीट सेलिंग की बात करते हैं, कोई चर्चा नहीं, संयोजक वाली बात पे कोई चर्चा नहीं, कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के, रैलियां रद्द हो रही हैं, नाम इंडिया से परहेज था वो रख दिया, पत्रकारों पर नीतीश कुमार कितना प्रेम बरसाते हैं वो आपने देखा ही, दोनों का मुड़ सटा कैसे कर रहे थे। और इस पर बड़ी ऐतराज है, केसी त्यागी से लेकर नीतीश साहब ने कहा है कि ये पत्रकारों को बैन करना, मैं इसके साथ नहीं हूं। तो भाई जब कॉमन एजेंडा का तहत इंडिया गठबंधन बना है और सब एक ही एजेंडे पे काम करेंगे, तो एजेंडा से भाग का है, छटक का रहे हैं। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार कोई और राजनीति पर काम कर रहे हैं। खबर आती है कि रातों रात कोई पटना में आकर भाजपा का बड़ा नेता नीतीश कुमार से मिलकर G20 से पहले आज चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता है, ना एयरपोर्ट पर पता चलता है, ना भाजपा का पता चलता है, ना सम्राट चौधरी को पता चलता है। आते हैं नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के तहत आते हैं यहाँ अमित शाह, और अमित शाह से क्या एक्सपेक्टेड था? बखिया उधर दे नीतीश कुमार की जी, क्या करके चले जाते हैं? दूध पानी और तेल का मिश्रण बता के चले। नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं, नीतीश तो बहुत अच्छे आदमी, दिक्कत उधर है, दिक्कत तो सब में है, वो सब मिलके दूषित कर रहा है नीतीश कुमार को। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटत रहस भुजंग, तो चंदन का क्या बिगड़ता है? कौन थोड़ी जजा रहता है, सांप बाकी रहता है तो आदमी सटता नहीं, माने उस सांप को हटाई तो हम सटेंगे, यही ना कहने का मतलब है। और हमने कई नेताओं से पूछा कि भाई कोई साइंटिफिक प्रोसेस हो तेल और पानी को सेपरेट करने का तो बताइए। नहीं, उसमें तो कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन भाजपा के पास है एक प्रोसेस, उस प्रोसेस से वो तेल सोख लेगी और तेल को सोख के कहीं साइड कर देगी, शायद ईडी करे या जो करे कुछ प्रक्रिया चल रही है पर्दे के पीछे, जिसमें मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के कुछ करीबी लोगों पर भी गाजगिरी हुई है, ललन सिंह पर भी तलवार लटकी हुई है, क्योंकि गब्बू सिंह का जो मामला है आप जानते ही हैं जी, और तेजस्वी यादव और लालू यादव का भी आप जान ही रहे हैं कि मामला क्या होना है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार खुद कई नेताओं पर शिकंजा है, सीबीआई ईडी जैसी संस्थाओं पर, नीतीश क्या चाहेंगे खुद रहना वहां? एक और बात है, एक बड़ा हिस्सा जदयू का टूट चुका है और वो टूट कर अलग हो चुका है, वो ये मानकर चल रहा है, जिसमें मैं नाम ले दूं आपको, जिसमें अशोक चौधरी, संजय सिंह, संजय झा जैसे लोग हैं, जयकुमार सिंह जैसे लोग हैं, जो चाहते हैं कि नीतीश वापस एनडीए में चले हैं। यहाँ असहज फील कर रहे हैं ये लोग, हित वही है उनका, ये सभी मानते हैं कि नीतीश कुमार को वहाँ इज्जत भी है, प्रतिष्ठा भी है, हित भी है, और
केंद्र में जो बैठी हुई ताकत है उसके साथ सानिध्य भी है। ये जिस कुर्सी पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी और वो इतना सम्मान दे रहे हैं नीतीश कुमार को, उस कुर्सी पे किसी और को बिठाने के लिए नीतीश कुमार क्यों प्रयास करें? ये तो सेल्फ हार्म है, ये तो कॉमन बिजनेस एथिक्स जिसको है वो समझ जाएगा कि नुकसान का ये सौदा है। और इसी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी आज हापों की स्थिति में है। और ये जो ललन सिंह या अशोक चौधरी या जो भी नेता हो, कोई एक अशोक चौधरी नहीं है, ये तो चर्चाएं हो रही हैं। ये तो अशोक चौधरी के माथा पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है कि अशोक चौधरी ही ललन सिंह से लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? अशोक चौधरी खुद पावर सीज है, ललन सिंह कुछ करने दे रहे हैं उनको। संगठन में एक आदमी घुसा नहीं पाया अपना, हर दिन प्रभारी से जमुई का हटा के एक दिन में बीरू भाई हटा के भगा दिए गए वहां से। अपमान हो रहा है। और नीतीश कुमार कितना भी सम्मान कर ले या उसको मैनेज कर लें, जो सार्वजनिक अपमान हो रहा है उसका कोई है रिप्लेसमेंट? कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर पहले जैसी गतिरोध और भी उत्पन्न हो, उसके पहले मुख्यमंत्री सचेत हो चुके हैं। हालांकि देखना यह होगा कि पार्टी के अंदर चल रहे गतिरोध को कैसे दूर किया जाता है और कैसे दो नेताओं के बीच जो अंतर्द्वंद की स्थिति है उस पर नीतीश कुमार काबू पा सकते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।